लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। कहते हैं विज्ञान तथ्यों से चलता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो तथ्यों से आगे जाकर प्रकृति की भाषा सुन लेते हैं। 23 नवंबर ऐसा ही एक दिन। आज हम याद करते हैं सर जगदीश चंद्र बोस को। वो वैज्ञानिक जिनका विज्ञान प्रयोगशाला की टेबल से शुरू हुआ, लेकिन पहाड़ों, पौधों और प्रकृति के दिल तक पहुंच गया। दुनिया रेडियो के जनक के रूप में मार्कोनी का नाम लेती रही, पर भारत के इस महान वैज्ञानिक ने उससे भी पहले वायरलेस का चमत्कार दुनिया को दिखाया था। लेकिन बोस की असली ताकत उनका जिज्ञासु मन, जो न धातु से घबराया न पौधों की खामोशी से। आज हम सफर करते हैं उस वैज्ञानिक की जिंदगी का, जिसने साबित किया विज्ञान सिर्फ उपकरणों का खेल नहीं, संवेदना की गहराई भी है। 1858 में मुंशीगंज, बंगाल में जन्म। स्कूल की पढ़ाई गांव में, जहां पिता ने उन्हें अंग्रेजी स्कूल नहीं बल्कि देसी पाठशाला में भेजा। कारण था, पहले अपनी मिट्टी को समझो, फिर दुनिया को। यही सीख बोस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव बनी। वो छोटी छोटी चीजों में भी बड़ा सवाल ढूंढ लेते थे। पौधों की शाखाएं क्यों झुकती हैं? धातु गर्म होने पर आवाज क्यों करती है? क्या पेड़ भी दर्द महसूस करते हैं? या प्रकृति सिर्फ दृश्य है या स्पंदन भी? यही जिज्ञासा उन्हें कलकत्ता से कैम्ब्रिज ले गई, जहां वो आजाद भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाने वाले जगदीश चंद्र बोस बने। 1895 एक ऐतिहासिक साल। मार्कोनी से एक साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने कलकत्ता में वायरलेस सिग्नल भेजकर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने धातुओं में विद्युतीय प्रतिक्रिया साबित की, माइक्रोवेव सिद्धांत प्रस्तुत किया और आधुनिक वायरलेस, रडार और दूरसंचार तकनीक की नींव रखी। याद रखिए, बोस ने अपने शोध पर पेटेंट लेने में रुचि नहीं दिखाई। वो कहते थे, विज्ञान मानवता की धरोहर है, इसे बांटा जाना चाहिए। आज की कमर्शियल वाली दुनिया में ये सोच अपने आप में एक क्रांति थी। बोस का विज्ञान सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं था, उनका मन प्रकृति की धड़कनें सुनता था। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किया, एक ऐसा यंत्र जो पौधों के विकास और उनकी प्रतिक्रिया को कई हजार गुना बढ़ाकर दिखाता था। दुनिया हैरान रह गई। पौधे भी दर्द महसूस करते हैं, वो भी उत्साहित होते हैं, क्या वे भी प्रतिक्रिया देते हैं? बोस ने साबित किया, प्रकृति एक जीवित इकाई है। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, एक संवेदनशील संरचना है। आज प्लांट इंटेलिजेंस, इकोलॉजी और एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी जैसे आधुनिक विचार उनके शोध की ही देन है। उस दौर में जब ब्रिटेन भारतीयों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता था, बोस का काम यूरोप की वैज्ञानिक संस्थाओं में नया सम्मान लेकर गया। उनके प्रयोग को देखकर ब्रिटिश जर्नल्स ने लिखा, ही इज नॉट जस्ट अ साइंटिस्ट, ही इज ए फेनोमेनन। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ आध्यात्म का देश नहीं, गंभीर वैज्ञानिक चिंतन का केंद्र भी है। उनकी उपलब्धि ने आने वाली पीढ़ियों, सीवी रमन, होमी भाभा, निकोला टेस्ला सभी को प्रेरणा दी। 1917 में उन्होंने बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, भारत का पहला आधुनिक रिसर्च सेंटर। उन्होंने कहा, ज्ञान को बांटने से ही विज्ञान आगे बढ़ता है। आज भी ये संस्थान पौधों, भौतिकी और जीव विज्ञान के संगम को आगे बढ़ाता है और बोस के इस विचार को जीवंत रखता है कि विज्ञान सागर है जहां हर दिशा में बहाव है। जगदीश चंद्र बोस का व्यक्तित्व कठोर वैज्ञानिक जैसा नहीं था। वो कविताएं लिखते थे, कला और संगीत में गहरी रुचि रखते थे और मानते थे विज्ञान तभी सुंदर है जब उसमें संवेदना हो। उनकी प्रयोगशाला में पौधे, धातु, मशीनें तीनों को समान सम्मान मिलता था। उनका विश्वास था, विज्ञान का उद्देश्य सिर्फ खोज नहीं, जिंदगी की समझ भी है। जगदीश चंद्र बोस ने हमें सिखाया, विज्ञान में रहस्य जितना बड़ा हो, सवाल उतने ही सरल होते हैं, बस सुनने की क्षमता चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, प्रयोग किया और फिर दुनिया को दिखाया, प्रकृति बोलती है, हमें बस उसकी आवाज सुननी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।